नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के इस मध्य भाग सोमवार का दिन, और इसे क्या कहेंगे, ब्लैक मंडे, यस आप कह सकते हैं। और जब शुरुआती टिक्स थे गिफ्ट निफ्टी के, या फिर आप मानिए कि 630 में जब पहला टिक आया ना, तो हमने भी अपने करियर में वो चीज़ पहली बार देखी। 1000 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी था आज, और एक डिजास्टर्स ओपनिंग की गुंजाइश पूरी थी, वैसा हुआ भी। और ये जो प्राइस ट्रेजेक्ट्री है ना 21,958, या फिर जो भी आज हमने इंटरडे लो क्रिएट किया, याद रखिएगा इन पॉइंट्स के लिहाज से नहीं। आपको याद होगा 4 जून का जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, इंटरडे स्विंग लो था 21,281 का। वो एग्जैक्टली उस दिन निफ्टी का 200 डेमा था। लेकिन आज ये जो निफ्टी की ट्रेजेक्ट्री है ये वो नहीं है। अगर आप एवरेजेस को प्लेस करके देखें तो आज निफ्टी वीकली चार्ट पे वो कर रहा है। आज मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट से बातचीत करने की आपसे इजाज़त लेता हूं, बट वो कर रहा है जो इसने नहीं किया जुलाई 2020 के बाद, यानी कोविड फर्स्ट वेव के बाद जो चीज़ अब तक नहीं हुई थी, आज इसने इस ओपनिंग के साथ वो की। अ ट्रेजेक्ट्री बिलो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसने इसको 5 साल मेंटेन किया था प्राइस को इसके ऊपर। 3 मार्च के हफ्ते का स्विंग लो वही 100 में था। देखिए आज जिस ट्रेजेक्ट्री में मार्केट ओपन हुआ उससे ना आप ना हम कोई भी वाकिफ नहीं था। एक दिन पहले शुक्रवार को हम मार्केट को 22,850 तक रिट्रेस होता देख के गए थे। किसी ने भी सोचा नहीं था सपने में कि शायद चाइना वीकेंड पे या फिर शुक्रवार की रात को ऐसे रिटेलिएट करेगा और इतनी गंभीर, इतनी वाइल्ड गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो इस ट्रेजेक्ट्री से बाजार थोड़ा सा वाकिफ नहीं था। लेकिन बाजार खुलने के बाद, सेटल होने के बाद, अब लगभग आप समझ लीजिएगा कि 9:15 से 10:15, 11:15 और ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। अब डेटा क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। देखिए आज सुबह जब आशीष और मैं थे, हम बातचीत कर रहे थे, बहुत हद तक हम एक चीज पे फोकस कर रहे थे, एंड दैट्स इंडिया विक्स। लेट्स ब्रिंग इंडिया विक्स ऑन द स्क्रीन। इट्स 2176। एक बार भी ये सिंक नहीं हुआ, और किसी भी दिशा में ट्रेड करने के लिए कमिटेड होकर निफ्टी पर आपको एटलीस्ट निफ्टी बैंक इंडिया विक्स की एक ट्रेजेक्ट्री की जरूरत होती है, वो है बिलो 17, एटलीस्ट बिलो 17, एटलीस्ट बिलो 1640। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। इंडिया विक्स का ऊपर होना बाजार, इसका मतलब यह है कि अभी भी सेटल नहीं है। अभी भी 8 महीनों के सर्वोच्च स्तरों पर इंडिया विक्स है। बाजार अभी भी डाउ फ्यूचर्स को देखकर सिंक हो रहा है। बाजार में शॉर्ट कवरिंग नहीं है। और एक और चीज, आप प्रीमियम चुका रहे हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। सिंपली इसका मतलब यह है। और आपकी स्क्रीन पे डाउ फ्यूचर्स 1100 अंक नीचे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जो सुबह बात करूंगा अभी, कि डाउ फ्यूचर्स को भुलाने की कोशिश मत कीजिएगा, जो कि गुरुवार को काफी हद तक बाजार ने की थी, जो कि जिसका इंपैक्ट हमें शुक्रवार को झेलना पड़ा था। आज सुबह बाजार खुलने के बाद मैं भी थोड़ा डाउटफुल था कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन आखिरी में अप्रोक्सीमेटली 9:45 से 10:15 के बीच में एक सेंस बना था। कंसिडरिंग कि इंडिया विक्स सिंक नहीं हो रहा है, एक बात हुई थी आशीष और मेरी, मैंने यही कहा था कि उस वक्त निफ्टी था करीब 22,100 की ट्रेजेक्ट्री में, कि टिल द टाइम हम 22,157 को रीगेन नहीं कर रहे हैं, और टिल द टाइम आपका ये इंडिया विक्स कूल ऑफ होके एटलीस्ट 19 के नीचे नहीं आ रहा है, लॉन्ग की तरफ सोचिएगा भी मत। 22,157 के नीचे निफ्टी स्केप्टिकल रहेगा, डाउटफुल रहेगा, कोलैप्स करेगा और सिंक होने की टेंडेंसी रहेगी। स्टैट्स लेके आइए अब इस नई ट्रेजेक्ट्री में, जिसमें हम बहुत दिनों बाद ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सालों बाद ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी के स्टैट्स क्या कहते हैं, आइए उनको देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी के स्टैट्स लेके आइए। आप ये देखिए, इस वक्त हम 22,000 के नीचे हैं। लुक एट कॉल राइटिंग एट 22,000। सबसे बड़ा इंट्राडे बिल्डअप अगर कहीं पर हुआ है 9 अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो वहीं हुआ है। 55 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, यानी 22,000, 22,100, 22,200 पे, इस पे करीब करीब 1 करोड़ कॉल ऐड हो गई। यानी सिंपली till the time we are not regaining 22,100, 157, fear of collapse, बार बार हायर लेवल से सिंक होने की टेंडेंसी बनी रहेगी। और देखिए
22,000 पे पुट करीब करीब 88 लाख की खड़ी है, बट सिंस वी आर बिलो 22,000 उसका बहुत मीनिंग है नहीं। उसका मीनिंग तब होगा जब आप 22,150 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर जाएंगे। और एक और बात, अब आपके पास कोई एवरेज नहीं है डेली चार्ट्स पे और न कोई एवरेज बचा है वीकली चार्ट्स पे, क्योंकि वीकली चार्ट से बचा है अब 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसकी टिप्पणी मैं यहां ना ही करूं तो ज्यादा अच्छा है। सो एज ऑफ नाउ ओनली अ इंडिकेटर विच विल हेल्प अस इज निफ्टी का वो लेवल, वो है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22,157 एंड दैट इंडिया विक्स विच इज स्टिल अबाउट 21। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक जो शुरुआत में ज्यादा प्रेशर में था, आप जरा चार्ट लेके आइए निफ्टी बैंक का। क्यों? क्योंकि शुक्रवार का तक ये इंडेक्स बाजार का सबसे मजबूत इंडेक्स था, बट अब ग्रिप में ये भी है, सॉफ्टनेस की ग्रिप में ये भी है। एंड सिंपली वो इंडेक्स जो कि शुक्रवार को 10 डेमा से 500 पॉइंट ऊपर था, वो एक सॉफ्ट जोन में खुला और लॉन्ग लिक्विडेशन की ग्रिप में आ गया। अब सबने अपने लॉन्ग्स काटे 50-500 से, यानी खुलने के बाद 1000 पॉइंट सिंक हुआ है। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग का इंपैक्ट। अब आपके स्क्रीन पे जरा स्टैट्स लेके आते हैं इसके, क्योंकि HDFC बैंक स्टिल इन प्रेशर सिंपली मीन्स प्राइवेट बैंक्स को टारगेट कर रही है FIs की सेलिंग। अब आपके स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे। अब आप देखिए किस तरीके से 49,500 जिस कॉल पे हम ट्रेड कर रहे हैं उस पर आप राइटिंग काफी देख रहे होंगे, और उसका पुट राइटर एग्जिट कर रहा है। और इवन 49,000 की पुट, 49,200 की पुट एग्जिट कर रही है। और कॉल राइटर्स एट 50,000, कॉल राइटर्स एट 5,200 एंड कॉल राइटर्स एट 5,500 एक स्ट्रॉन्ग OI देख रहे हैं। सिंपली इसका मतलब यह है कि जनाब जब तक 50,000 और 50,200 की ट्रैजेक्टरी नहीं क्रॉस हो रही है, निफ्टी बैंक विल बी इन प्रेशर, हायर लेवल से सिंक होगा, सिंक होने की टेंडेंसी रहेगी। और जिस प्रकार से पुट्स राइटर एग्जिट कर रहे हैं, इट सीम्स ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है मेरे ख्याल से 49,000 और 49,100 के लिए। फिर देखते देखते बात करते करते याद रखिएगा सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स सिंक कर रहे हैं। एक सेंस आपको मिल गया होगा निफ्टी बैंक पे। देखिए इस रेंज का डेटा मेरे पास भी कम है, बट स्टिल मैं रेफरेंस ले रहा हूं कॉल राइटर्स से, मैं रेफरेंस ले रहा हूं 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, और मैं रेफरेंस ले रहा हूं उस इंडिया विक्स से। आशीष बहती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। इफ यू आर होल्डिंग अ पुट और शॉर्ट पोजीशन, डेफिनेटली ये सुबह आपको बिलोंग करती है, ये दोपहर आपको बिलोंग करती है, बट अगर नहीं तो शायद नहीं। आपका व्यू क्या है इंडेक्स पे इस वक्त? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए प्रेशर तो काफ़ी बिल्डअप हुआ है। अगर मैं सिर्फ F&O के स्टॉक्स की बात करूँ तो 95% ऑफ द स्टॉक्स जो है वो काफ़ी डीप रेड में ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें गिरावट करीब करीब 3 से 4% से ज़्यादा गिरावट देखने मिल रही है। और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट सर्ज हुआ पहले 1 घंटे में ही करीब करीब 28% जो रेगुलर ओपन इंटरेस्ट रहता है उससे ज़्यादा ट्रेड हो गया था। तो शॉर्ट्स नए बिल्डअप हुए हैं इन लेवल्स पे भी, और जिस हिसाब से अब मार्केट मूव कर रहा है हमें लग रहा है यहाँ से गिरावट और देखने मिल सकती है। तो जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे। जो अब नीचे के लेवल दिख रहे हैं हमें निफ्टी में, वो शायद 21,300 तक का भी आता हुआ देखने मिल सकता है, जो कि इलेक्शन डे का लो था। निफ्टी अब शायद वहां पे तक भी स्लिप हो सकता है। तो कोई पुल बैक आए तो वहां पे वापस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ट्राई करनी है। इनके पास भी शॉर्ट है जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 22,200 का बेसल मेंटेन करे शॉर्ट्स में। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए अब यहाँ लास्ट वीक तक इसमें एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, बट अब यहाँ पे भी मूड और माहौल चेंज हो गया। और जिस हिसाब से आज 2,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में हो चुकी है, 20 डेमा के नीचे स्लिप हो गया है। तो अब यहाँ पे अब शॉर्ट्स नए खुल रहे हैं, और हमें लग रहा है बैंक निफ्टी भी वेल प्लेस्ड है शायद 48,500 तक का भी जोन दिखाने के लिए, और शायद इवेंचुअली 48,000 भी टेस्ट कर सकता है। तो जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है इसमें बैंक निफ्टी में, वो 49,900 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, और स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं वहां पे ज्यादा फोकस करे। ओके, ये बात हो गई निफ्टी बैंक की। एक बात समझ लीजिएगा कि क्योंकि निफ्टी पर हमको क्यों संकेत और आई थिंक जो अपना निष्कर्ष निकालना है वो उस सिर्फ एक एवरेज से 100 वेमा से और 22,000 के कॉल राइटर्स लेना है। बट निफ्टी बैंक सिंस लास्ट शुक्रवार तक ही अपने सारे एवरेज के ऊपर था,
आज सारे एवरेजेस के नीचे है डेली चार्ट्स पे। 50 डेमा परसिस्ट करता है 49,900 पे और 20 डेमा परसिस्ट करता है 50,400 पे, यानी इन 400 पॉइंट के बीच में 49,900 से लेकर 400 के बीच में बड़ा सप्लाई जोन होगा। और देखिए बात करते करते जो मैं आपको दिखा रहा था ना, मैं पुट्स एग्जिट कर रही हैं, ये मंथली पुट्स हैं, याद रखिएगा। मंथली पुट्स का एग्जिट करना एक बड़ा निष्कर्ष देता है वर्सेस वीकली पुट राइटर्स। खैर जो भी है, बट इट्स क्वाइट क्लियर, ये बहुत स्पष्ट है कि स्टॉक फ्यूचर्स चाहे वो लॉन्ग साइड पे हो चाहे शॉर्ट साइड पे हो, आर गिविंग बेटर स्विंग। बताओ ट्रेडर, आपको शायद ज़्यादा अच्छे स्विंग वहाँ मिलेंगे और जो स्टॉप लॉसेस हैं या फिर टारगेट्स हैं उन पे रिएक्ट करना, एक्ट करना, मैनेज करना ज़्यादा पॉसिबल है ऑन स्टॉक फ्यूचर्स रादर देन निफ्टी। और आप देखिए निफ्टी की जो ये इंडिया विक्स है, इट्स नाउ ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग मॉर्निंग लोज 22,000, यानी वो जो फियर है डाउ फ्यूचर्स के सिंक होने का वो क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल है और बाजार हेजिंग की तरफ फोकस कर रहा है, रिस्क मैनेज की तरफ करने की फोकस कर रहा है। आशीष, अब आपके 3 ट्रेड्स आज के बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, सबसे पहला जो स्टॉक शॉर्ट के लिए हमने सिलेक्ट किया है वो है लोढ़ा मैक्रोटेक डेवलपर्स। हमें लग रहा है कि पूरा रियलिटी में एक अच्छा खासा क्रैक है और लोढ़ा में इन लेवल्स पे अब फ्रेश गिरावट देखने मिल रही है। स्टॉक ने अभी जो रिसेंट स्विंग लोज थे सबको आज तोड़ा है, तो 1150 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1110 का पहला टारगेट और 1080 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। दूसरा स्टॉक जो हमें खराब लग रहा है वो पेटीएम का, यहाँ पे भी बिकवाली बढ़ते हुए देखने मिल रही है और हमें लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेबल है इन लेवल्स पे शॉर्ट करना है इसमें। तो 790 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की जा सकती है 760 और 745 तक के लेवल्स के लिए। वीरेंद्र जी, एक काउंटर जो हमें सुबह से अच्छा लग रहा है वो है गॉडरेज सीपी। जिस हिसाब से ये होल्ड कर रहा है मॉर्निंग से और बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बनी हुई है, एक डिफेंसिव बेट के तौर पे गॉडरेज सीपी में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 1140 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 1180 और 1210 से 2 टारगेट के लिए गॉडरेज सीपी में पोजीशन बनाई जा सकती है खरीदारी की। जी गोदरेज सीपी, आई मीन गोदरेज सीपी आज पूरे इस आज के सेशन में, जिसे आप एक ब्लैक मंडे के तौर पे ट्वीट कर रहे हैं, जब गैप डाउन हुआ, द फर्स्ट स्क्रिप्ट, पहला स्टॉक जो कि आके हरे निशान में हुआ सेटल, वो था गोदरेज सीपी। एज ऑफ नाउ इट्स गोदरेज सीपी, डिलीवरी एंड जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये 3 स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त हरे निशान में। आशीष के ट्रेड्स एक एक करके रखिएगा स्क्रीन पे। गोदरेज कंज्यूमर्स लॉन्ग पेटीएम फ्यूचर सेल सिंपली 760 का, ये गलत नहीं, हाँ सही, 760 का टारगेट है और 790 का स्टॉप लॉस है। हालांकि आगे बढ़ते हैं, चलिए पेटीएम के बाद इट्स मैक्रोटेक जो कि सेल कॉल है 1110 के लक्ष्य के लिए, 1080 का स्टॉप लॉस, 1150 का स्टॉप लॉस, 1080 का टारगेट है। खैर ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे दिन से। एक तो बाजार वैसे ही खराब और ट्रेंड ऊपर से देखिए आपकी स्क्रीन पे, टॉप लूजर एक होती है ना, बचपन में पढ़ाया गया था एक, कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसा क्यों? आइए समझेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद यतिन के साथ ट्रेंड में क्या हुआ। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा इस वक्त अभी भी डेलों पर और इनफैक्ट अब शायद एक बार के लिए उस ट्रैजेक्टरी जाने की तैयारी कर रहा है जो कि 21,900 से की नीचे की है, तो फिर पेन बढ़ता हुआ। खैर मैं विषय को बदलता हूं और ट्रेंड पे आते हैं। ट्रेंड आपके स्क्रीन पे एक्सीडेंट ऑफ द डे। हालांकि आज जो गाड़ी चल रही है उसके 3 पहिए पहले से ही पंचर हैं, एक पंचर पहिया और है, वो है ट्रेंड। अब यतिन से समझते हैं कि आखिरकार इसका जो अपडेट थे, क्वार्टरली अपडेट्स, उसमें क्या था और उसको गोल्डमैन सैक्स ने कैसे रीड किया और क्या इस पे प्राइस की टिप्पणी करी है। कहते हैं मैं ये कह सकता हूं कि मार्च के पुलबैक में, आई मीन जो वो 10 मार्च के बाद आया था, सबसे स्टेबल स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये था, सबसे अच्छा पुलबैक भी था। बट सडनली क्या हुआ यतिन, और क्या था क्वार्टरली अपडेट्स में जो कि बाजार को नागवार गुजरा? तो क्लियरली ट्रेंड की जो क्वार्टरली अपडेट है, यहाँ अनुमान से थोड़ा जो ग्रोथ है वो कम आता हुआ नजर पड़ा है। इनफैक्ट अगर हम Q4 में आय की बात करें तो कंपनी ने अपडेट में लिखा है कि 28% का ग्रोथ हुआ है और 4,300 करोड़ से ज़्यादा की आपको
इनकम होती हुई नजर पड़ी है। अगर वेस्ट साइड की बात करें तो लगभग 13 नए स्टोर्स और कुल मिला के जूडियो के Q4 में यानी आखिरी तिमाही में 132 स्टोर ऐड होते हुए नजर पड़े। तो ये एडिशन का नंबर ठीक है, हालांकि ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मार्केट की 30 से 40% के बीच में थी, जिसके कारण स्टॉक में आप इतना बड़ा आज फॉल देख रहे हैं। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स की आज एक रिपोर्ट आई है ट्रेंड पे, जहां इन्होंने लक्ष्य जो है 7,500 से घटा के अब 6,760 रुपए कर दिया, यानी ब्रॉडली एक 10% का कट इन्होंने टारगेट प्राइस में लिया है। और क्लियरली जो Q4 का डेटा है उसके बेसिस पे इनको लग रहा है कि ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो हो रही है। ग्रॉस स्टैंडअलोन आय की उम्मीद लगभग 40% से कम रही है। और अगर हम बात करें जूडियो की तो कुल स्टोर की संख्या जो अभी है 765 स्टोर के आसपास पड़ी है। तो यहां किस हिसाब से कंपनी की रणनीति रहेगी स्टोर्स को बढ़ाने की, इस पे भी पैनी नजर रहेगी। लेकिन महंगे वैल्यूएशंस और कहीं ना कहीं ग्रोथ के स्लोडाउन के चक्कर में आज ब्रोकरेजेस ने स्टॉक को डाउनग्रेड ही नहीं किया। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक में जबरदस्त पिटाई, टाटा ग्रुप का टॉप लूजर और एफएनओ का भी आज ये टॉप लूजर बना हुआ है। इतने शुक्रिया। क्वार्टरली अपडेट्स की बारीकियां और गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे क्या टिप्पणी करी, 720 का अगर आप देखें नया टारगेट यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल निफ्टी और सिंक हुआ है इस वक्त 21,870 पे, और निफ्टी बैंक बात करते करते अब आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, मतलब मैं इस कार्यक्रम में आपको बताता ना, मैं पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं 50-500 के, 50-400 के, 200 के। लुक एट बैंक निफ्टी नाउ 300 200-250 पॉइंट वैसे ही शेयर हो गया बात करते करते। तो बाजार इस वक्त वो गलती नहीं कर रहा है शायद जो कि इसने गुरुवार को की थी। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट सेटअप को, डाउ फ्यूचर्स के सिंकिंग बिहेवियर को अभी रिस्पेक्ट दे रहा है बाजार। मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप देखें प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है इस बात को लेकर कि वी आर इन ओवल सो ट्रैजेक्टरी, नो। ठीक है, जिस प्रकार का ग्लोबल मार्केट का हाल है उसी के साथ स्टिक रहो। खैर, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स को रीड करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और मैं आपको जो चीज़ है इस वक्त दिखाना चाह रहा था, जिसका सडनली जिसे कहते हैं ना, मैं जिस पर रिएक्शन निफ्टी बैंक इस वक्त दे रहे हैं, वो है डाउ फ्यूचर्स का सिंक होना। अभी जब इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था 1000 पॉइंट था, देन 1100, अब फाइनली इस वक्त डाउ फ्यूचर्स जो है वो 1400 अंक नीचे। मतलब आप समझ लीजिएगा कि फ्राइडे के क्लोज से लेकर अब तक जो डाउ फ्यूचर्स के सिंकिंग होने की लार्जेस्ट टिक था उसमें वो 1600 पॉइंट डाउन था, फिर बीच में रिकवरी थी, बट अब 1400 पॉइंट नीचे है। रेस्ट ऑफ एशिया आपकी स्क्रीन पे है ही, और बाकी हम है ही, बाकी डाउ फ्यूचर्स। पहले एक काम करते हैं, सस्ता ऑप्शन की ट्रेड्स को पिक करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? आई मीन कोई पुट ऑप्शन इंडेक्स पे या फिर स्टॉक पे जिस पे आप लगता है पैसा कमा सकते हैं? जी वीरेंद्र जी, देखिए हिंदुस्तान जिंक में काफी गिरावट है और मेटल्स पूरा सिंक होता हुआ देखने में मिल रहा है। तो 390 की जो पुट है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 400 का एक अहम जोन था, वो अभी टूटता हुआ देखने मिल रहा है इसमें, और 11 रुपए के करीब ये पुट ट्रेड कर रही है। इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 8 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में पहला जो टारगेट है वो 16 रुपए और दूसरा जो टारगेट है वो 22 रुपए के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, हिंदुस्तान जिंक 398 मेटल्स में तो खैर सिंकिंग बिहेवियर है ही, सारे मेटल सिंक हो रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक आपने पिक किया है। अच्छा, ये जरा प्लीज़ स्टॉप लॉस टारगेट लेके आइए। यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक की पुट ऑप्शन आपको बाय करनी है। और एक बार आशीष दोहराएंगे अपना टॉप टारगेट स्टॉप लॉस, और प्लीज़ पुट ऑप्शन रखिएगा स्क्रीन पे प्रीमियम। जी वीरेंद्र जी, देखिए अभी बात करते करते भी उसमें एक अच्छा मूवमेंट आ चुका है। तो अब जो रिवाइज टारगेट रहने चाहिए वो 22 रुपए का पहला टारगेट और 25 रुपए का दूसरा टारगेट, और जब स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 10 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे ख्याल से मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब से क्रॉस चेक किया। आशीष, हमारे डेटाबेस में उस पुट ऑप्शन को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। यस, इट्स नाउ 11:30, 22-25 का लक्ष्य है और 10 का स्टॉप लॉस है, 11:30 पे ट्रेड करती हुई। अच्छा, मेटल्स पे और क्या क्या आपको सिंक होने के लिए बहुत प्रिपेयर्ड लग रहा है? आई मीन, मैं देखूँ तो निफ्टी मेटल इंडेक्स को अगर मैं ट्रांसलेट करूँ कुछ देर के लिए वीकली चार्ट्स पे, तो ये इस फॉल में, ये इस गिरावट में मेरे ख्याल से निफ्टी से 2 पायदान और आगे है इन टर्म्स ऑफ फॉल। हम अभी 100 बेमा तोड़ रहे हैं निफ्टी पर, इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं,
और ये ऑलरेडी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो और क्या क्या प्रिपेयर लग रहा है आपको अगली गिरावट के लिए या फिर कोई और लॉन्ग पुट ऑप्शन थॉट्स के लिए आशीष? देखिए, जिस हिसाब से कॉपर में गिरावट आई, 14% पूरे पिछले हफ्ते में फॉल हुआ है, और हमें लग रहा है कि हिंद कॉपर, उसका एक हिंद कॉपर और हिंडाल्को, ये दोनों में सबसे ज्यादा गिरावट ऑलरेडी देखने मिल रही है, और हमें लग रहा है यहाँ से भी ये स्टॉक्स गिरते हुए देखने मिल सकते हैं। एक अहम जोन था 200 का, वो इसने लास्ट वीक में क्रॉस किया, तोड़ दिया फ्राइडे के सेशन में, और आज 8.5% की गिरावट है। तो यहाँ कोई भी पुल बैक आता है तो यहाँ पे वापस बिकवाली की जा सकती है। 1994 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 190 के आसपास में कोई भी पुल बैक आता तो वहां वापस बिकवाली की सलाह रहेगी। मुझे लगता है हिंद कॉपर शायद नीचे में 180 तक का भी जोन दिखा सकता है। सिमिलरली हिंडाल्को में भी कोई भी पुल बैक में शॉर्टिंग की सलाह रहेगी। चलिए, तो यहाँ पे हिंडाल्को, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, ये सारे काउंटर्स रखते हुए, अच्छा मेरे स्क्रीन पे एक दो स्टॉक्स जिसे कहते हैं ना, आई मीन बकिंग द ट्रेंड। आज हमारे बाजार का स्ट्रक्चर कुछ और है, बट ऐसा नहीं, देखिए भले ही वो डाउन हो, लेकिन ओपनिंग कहाँ हुई है, ओपनिंग से किस मार्क को रीगेन कर रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक बार लेके आइए आप MCX 4835। MCX गया एग्जैक्टली अपना वो जो स्विंग लो था मिड ऑफ मार्च का, उसको टेस्ट किया और वहां से पुल बैक का। आप कैसे रीड कर रहे हैं आशीष MCX को 4828 पे? जी देखिए, एक बहुत अहम सपोर्ट जोन जो था उसको रिस्पेक्ट दिया, जिसने 4500 के लो लगे शायद इंट्राडे में, वो शायद फर्स्ट 15 मिनट्स में ही लगे होंगे, लेकिन उसके बाद एक पुलबैक बहुत स्ट्रांग दिया, और हमें लग रहा है अब ये शायद वापस इसमें जो बड़ा मूव है, अगर ये 4900 क्रॉस कर लेता है तो इसमें वापस 5100 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो अब भले अभी 4% गिरावट में है, लेकिन एक शॉर्ट लॉन्ग ट्रेड इसमें अटेम्प्ट किया जा सकता है इन लेवल्स पे। 4650 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में हमें लगता है इसमें 4950 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा देखिए संभल के, और बहुत लॉन्ग की तरफ फोकस मत कीजिएगा, और लॉन्ग के लिए या तो अब हम मॉर्निंग लॉ को रिविजिट करें, उसको होल्ड करें, या फिर हम 22,157 के ऊपर निकले, थोड़ा बहुत कन्विक्शन आएगा। सबसे महत्वपूर्ण डाउ फ्यूचर्स डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं, और इंडिया विक्स इससे पैरेलली अलाइंड होकर बाजार पूरा फोकस कर रहा है हेजिंग की तरफ, अपने डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करना दूसरे वेरिएबल्स से, यानी पुट ऑप्शंस के। अब आप देखिए इस कार्यक्रम में ही, सिर्फ इस कार्यक्रम में ही डाउ फ्यूचर्स अब 1500 पॉइंट हो गए। एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स के साथ इंडिया विक्स का चार्ट रखिएगा, लुक एट इंडिया विक्स नाउ। 2152 पे मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इट्स ऑलरेडी एट 2283। थोड़ा समय लूंगा, जरा प्लीज एक बार इंडिया विक्स का चार्ट लेके आइएगा। इंडिया विक्स का एक नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री एटलीस्ट 1640 के नीचे होनी चाहिए, और इंडिया विक्स नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 23। और एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, एक सेशन था अगस्त 5, 2024, 5 अगस्त कुछ था उस दिन इंडिया विक्स 2284 पर था। हम उस दिन का हाई काट रहे हैं, और उस दिन के हाई के बाद अगर उससे पहले कोई हाई था, वो था 3173 ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, जिस दिन 21,281 का लो लगा था। तो ईयरली चार्ट्स पे इंडिया विक्स में एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, तो इसको भी आपको देखना है। खैर, अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को ही एक विराम देते हैं, और अगली मुलाकात आपसे होगी आज कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।